गर्दन तोड़ बुखार जिसे मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, ये कितनी उम्र से बच्चे को लेकर कितनी उम्र तक हो सकता है? जो गर्दन तोड़ बुखार है ये पैदाइश से लेके 1 माह की उम्र से लेके ये बच्चे 12 साल बल्कि इससे भी बड़े किसी भी इंसान को हो सकता है। बड़ों में भी मेनिंजाइटिस होता है, एंसेफेलाइटिस होता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो वायरस है ये हमारे दिमाग के अंदर चला जाता है और हमारी जो खून की शरानें दिमाग की हैं उनमें ये ब्लॉकेज कर देता है। तो खून ना मिलने की वजह से हमें मरीज को जो है वो तेज शदीद बुखार होता है, उसको झटके लग सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपको बता नहीं सकते कि उन्हें मसला क्या है, उनमें तेज शदीद बुखार होना, बुखार कम ना होना, बच्चे का बहुत ज्यादा इरिटेबल होना, उसका एक खास तरह का रोना होता है कि बच्चा रोते हुए चुप नहीं होता या उसको कंसोल नहीं होता। और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि जब डॉक्टर देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। और बड़े बच्चों में ये होता है कि बच्चा क्योंकि अलर्ट होता है, उसमें बच्चा बोलना चलना छोड़ देता है, आप पहचानेगा नहीं, उल्टी सीधी बातें करेगा, जोर जोर से हंसेगा या रोएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। या उसकी बॉडी में कमी आ जाती है, जैसे फालिज का जैसे अटैक होता है कि टांगे बाजू जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, मूवमेंट नहीं होती। तो जो पेशेंट आता है उसकी बहुत सारी वेरिएबल प्रेजेंटेशन होती है। कई बच्चों में जो होता है अकड़ाव ज्यादा हो जाता है, झटके लगने लग जाते हैं और वो बड़ी देर देर तक झटके लगते हैं। तो ये जब बच्चा दाखिल किया जाता है, हमें अगर शुबा हो कि बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार है तो उसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कमर से पानी निकालना कहते हैं। CSF का टेस्ट होता है। उसमें हम एक सुई निकाल के वो कमर से पानी लेते हैं। वो ऐसे ही है जैसे हम ब्लड का टेस्ट ले रहे होते हैं, ब्लड निकाल के टेस्ट करते हैं। उसमें भी हम कमर से पानी का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसका टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें जरासीम मौजूद है या नहीं। और ये एक शदीद बीमारी है इसलिए क्योंकि वहाँ तक जो है बीमारी का पहुँच जाना और दिमाग पे जो असर कर देना है बीमारी का, वो अल्टीमेटली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अमूमन बच्चों को बहुत सारे बच्चे रिकवर भी हो जाते हैं, 40-50% रिकवर भी हो जाते हैं और उनको कोई लेटर ऑन उनके दिमाग पे असर नहीं रहता। लेकिन इस बीमारी का नुकसान ही होता है कि बच्चे को मुस्तकिल फालिज हो सकता है, बच्चे का दिमाग छोटा रह सकता है, बच्चे को बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसलिए हम जो जैसे हमें तशखीस लगे कि बच्चे को गर्दन तो बुखार है, पेरेंट्स को हम तजवीज़ देते हैं कि आप टेस्ट ज़रूर करवाएं और ये लाजमी करवाना चाहिए। ये एक सेफ़ टेस्ट है, ये जानलेवा, आपसे कंसेंट ली जाती है कि ये जानलेवा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये बच्चे के लिए वहाँ पे उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है, ये टेस्ट करवाना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम ब्लाइंड नहीं होते, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मरीज़ कितना बीमार है, जरासीम कौन सा है और हमने दवाइयाँ कब तक चलानी है। और फिर बाद में हम मरीज़ को जैसे गाइड किया जाता है कि वो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन्स करवा के देखा जाता है कि दिमाग पे मुस्तकिल डैमेज तो नहीं हुआ। तो ये एक बीमारी बहुत है, शदीद बीमारी है। अगर बच्चा इसमें मुब्तला हो तो ये दिमागी तौर पे बच्चे को फालिज तक लेके जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग तो बहुत डरते हैं इस तरह का टेस्ट करवाने के लिए, कहते हैं कि बच्चों को रीढ़ की हड्डी का मसला हो जाएगा या पानी निकलवाने से बच्चे को खुदा न खास्ता और कोई बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं। देखें, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम बीमारी को क्योंकि समझते नहीं हैं, बीमारी की नौइयत को नहीं समझते और ये नहीं समझते कि ये हमें जो टेस्ट कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है या क्या इंपॉर्टेंस है। हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं बगैर टेस्ट के। जैसे ब्लड के टेस्ट, बाकी के टेस्ट कराए जाते हैं, किस लिए कराए जाते हैं? ताकि हम प्रॉपर तशखीस कर सकें कि एक्चुअली मरीज़ को बीमारी किस नौइयत की है और कितनी शिद्दत है बीमारी की, ताकि हम उसके हिसाब से उसको दवाई दें। तो इसमें भी हम अगर डॉक्टर्स जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं, दे तो रहे होते हैं, बच्चा रिकवर भी कर जाता है, लेकिन हम ब्लाइंड होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ये इसका आउटकम अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। अगर हम टेस्ट टाइम पे करवा लेते हैं तो उसका हमेशा फ़ायदा होता है, क्योंकि एग्जैक्टली जब हमें पता चलेगा कि बीमारी की नौइयत कैसी है, ये बीमारी इटसेल्फ जो खुद बीमारी है, ये दिमाग को क्योंकि डैमेज कर देती है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो ये टेस्ट कराना था इस वजह से बच्चे को चलने फिरने में मसला हो गया या कमर में प्रॉब्लम हो गई या हड्डियाँ ख़राब हो गई। हालांकि वो इसका नाम ही गर्दन तोड़ बुखार रखा ही इसलिए गया है। इतनी शदीद बीमारी है कि ये आपकी कमर की हड्डी या गर्दन तोड़ बुखार गर्दन की हड्डियों तक को तोड़ सकता है। इतनी शिद्दत की बीमारी है। तो वो बेसिकली बीमारी की वजह से बच्चे को वो मसले हो रहे होते हैं, टेस्ट की वजह से नहीं होते। अगर ये टेस्ट इतना खतरनाक हो कि ये जानलेवा हो या इतना शदीद खतरे वाली चीज़ हो तो ये रिकमेंडेड ही ना हो मेडिकली। ये बाकी पूरी दुनिया में ये वैसे ही टेस्ट करवाया जाता है, किया जाता है जैसे बाकी सारे टेस्ट होते हैं। हाँ, इसको बताया ज़रूर जाता है, पेरेंट्स से कंसेंट ज़रूर ली जाती है
जाती है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसेस है। आपका कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो आपको साइन करने पड़ते हैं कि आपको बताया गया कि आप ऑपरेट होने जा रहे हैं। ठीक। तो अक्सर लोग उस कॉन्सेंट की वजह से डर जाते हैं कि हमसे ये लिखवा रहे हैं कि ये जानलेवा बीमारी है या ये है, वो उस कॉन्सेंट को भी नहीं समझते कि ये इस वक्त इन्होंने ये हमसे साइन क्यों करवाए हैं। तो बेसिकली कंसेंट लेना भी एक प्रोसेस है, मेडिकली एक प्रोसेस है कि अगर आप कोई इंटरवेंशन या बॉडी में कोई चीज़ डालने लगे तो उस वक्त आपको वो कंसेंट लेनी है, पेरेंट्स को बताना है। तो कंसेंट से डरना नहीं चाहिए और टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि इस मरीज़ को ज़रूरत है, इसका ये टेस्ट होना चाहिए, तो वो ज़रूर करवाएं। ये बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ओके। गर्दन तोड़ बुखार जो है वो अमूमन बच्चों में ही ज़्यादा देखने में आता है, तो माएँ किस तरह से अपने बच्चों को बचा सकती हैं इससे? गर्दन तोड़ बुखार की भी वैक्सीनेशन मौजूद है। ये API शेड्यूल में मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्राइवेटली वैक्सीनेशन मौजूद है और ये लगाई जाती है और अवेलेबल भी है। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन करवाना चाहता हूँ, तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन है, आप अंडर सुपरविजन लगवा सकते हैं। और उसमें होता ही है कि वैक्सीन जो वायरस है उसी, ये भी क्योंकि वायरल बीमारी है तो वायरस की ही जिस्म को तोड़ फोड़ के उससे वैक्सीन बनाई होती है और जिस्म को पहले से ट्यून किया होता है। अगर वायरस अगेन घुसेगा भी तो वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा जैसा एक आम बच्चे को हो जाता है। इसके अलावा मतलब आप इससे बच नहीं सकते? अगर हो जाता है वायरस के घुसने से या उससे आप बच नहीं सकते। अगर हो गई इन्फेक्शन तो होगी, उससे आप बच नहीं सकते। बहुत शुक्रिया।